नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8वीं का क्या निराश हुआ जाए पाठ का दूसरा भाग। एक भाग में हम पढ़ चुके हैं क्या निराश हुआ जाए से संबंधित हजारी प्रसाद द्वारा दिए गए उदाहरणों को, जिसमें बताया गया कि हमेशा जीवन में नुकसान ही नहीं होता है, धोखा ही नहीं मिलता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जहाँ पर लोग अनायास ही हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हैं और उससे हमारे मन में एक अच्छी भावना जागती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो अच्छी जो घटनाएं घटित हुई हैं वो अनेक ठगी की, वंचनाओं की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये जीवन में एक जोश बढ़ती है, अच्छी भावना बढ़ती है और जीवन जीने का एक संदेश देती है। तो वो कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अजय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि दोषों को पर्दाफाश कीजिए ताकि समाज में अच्छाई का संचार हो, भ्रष्टाचारियों की पर नकेल कसी जा सके, जो गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, मान सम्मान कमा रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके। तो कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और उसी को एकमात्र कर्तव्य समझ लिया जाता है, तो वो बुरी बात है, वो बुरी बात। परंतु कोई अच्छा काम होता है, अगर उसको उजागर न करें और उसमें रस ना लें तो और भी बुरी बात है। तो क्या कहा उन्होंने, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है, और भी बुरी बात। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए पेज नंबर 37 तक हम पढ़ चुके थे। अब पेज नंबर 38 से आज पढ़ेंगे कि जब वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, रात्रि के समय बस खराब हो जाती है। गंतव्य से जिस स्थान पर हमें पहुंचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही बस खराब हो जाती है सुनसान स्थान पर। तो कंडक्टर बस के पर रखी हुई साइकिल को लेकर निकल जाता। तो लोग सोचते हैं कि अब वो डाकुओं को, चोरों को बुलाने ले गया है और फिर हमें लूट लेंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी सवारियों ने ड्राइवर को बस से उतार कर घेर लेते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और फिर वो बेचारे ड्राइवर बड़े कातर ढंग से मेरी तरफ देखकर, बचाव के लिए मेरी तरफ देखकर गुहार लगाता है। तो गुहार लगाता है तो मेरे समझाने पर भी यात्री नहीं मानते हैं और कहते हैं अगर कुछ घटना घटित होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को खत्म करें। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या घटना घटित होती है। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। उसने बताया कि हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, कंडक्टर को मैंने भेजा है बस अड्डे दूसरी बस लग, बचाइए ये लोग मारेंगे। तो ऐसा बोलता है ड्राइवर। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी डर तो मेरे मन में भी था, कहीं सुना है कि यहाँ पहले बसों को लूट लेते हैं, मार देते हैं आदमियों को। तो डर तो मेरे मन में भी था, परंतु ड्राइवर की कातर मुद्रा यानी दया की जो मुद्रा थी उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मतलब कंडक्टर साइकिल लेके चला गया तो कह रहे हैं कि इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। डेढ़ 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए परेशान थे, व्याकुल थे। मेरी
और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर लिया। कोई भी दुर्घटना होती है, पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें ऊंची जान पड़ा। इसको घेर लो, और कोई बुरी घटना होती है तो इसको मार देना ठीक रहेगा। मेरी गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि अभी 1.5-2 घंटे बाद देखते हैं कि खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। उसने कहा कि मैं बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया भोला पंडित जी। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया मैं। तो मतलब उसमें देखो, उन बच्चों के प्रति जो व्याकुल हो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, उनकी आवाज़ को सुनकर उसके मन में एक अच्छी भावना जगी है, एक सहायता की एक भावना जगी, सहयोग करने की भावना जगी कंडक्टर के मन में, और वो बिना कहे उनके लिए दूध और पानी लेकर आ गया। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, तो उसके दिल को मतलब झकझोर दी बच्चों की रोने की आवाज़। तो वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। इस बात को सुनकर कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में एक राहत, सुकून, एक अच्छी सी फीलिंग्स, एक अच्छी सोच का पनपी कि अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, बुरे बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो ये तो कंडक्टर वाली बात, ये बस वाली बात, और एक टिकट बाबू वाली बात, दोनों में वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अब इन दो उदाहरणों के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता, मानवता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, कि जान में जान आई और सबने उसे कह किया, धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी, और 12 बजे से पहले कहाँ पहुंच गए? बस अड्डे पहुंच गए। अब कहते हैं कि इन दो उदाहरणों के माध्यम कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया, ये मनुष्यता समाप्त हो गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। मतलब बहुत कम जगह पर मुझे नुकसान मिला है, लोगों ने मुझे धोखा दिया है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। अगर उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे कि लोगों ने मुझे यहाँ नुकसान किया है या चोट पहुंचाई है, तो जीवन बड़ा कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की। परंतु ऐसी जीवन में ऐसी घटनाएं भी नहीं है, अब कम नहीं है जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण के ही सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया। ढांढस देना माने हिम्मत देना और साहस देना, धैर्य बंधाना और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की। एक याद रखना यहाँ पर कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है? उन्होंने की है कि संसार में केवल अगर नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ईश्वर से कहा है, ईश्वर परम सत्ता को अगर मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो हे प्रभु मुझे शक्ति देना, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। क्यों? क्योंकि आज भी इस भगवान के जो द्वारा बनाए गए मनुष्यों में अच्छे गुण मौजूद हैं, और वो अनायास ही लोगों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निराश। समाज में अगर अराजक तत्व बढ़ गए हैं तो मानवीय भाव भी जिंदा है। अगर समाज में अराजकता के तत्व मतलब हिंसा, मारपीट, धोखा, लूटपाट, डकैती, ये अराजक तत्व होते, गुंडागर्दी,
बढ़ गए हैं तो मानवीय भाव भी जिंदा है, मतलब अच्छे भाव भी जिंदा हैं, अनायास लोगों की सहायता करने वाले लोग भी जिंदा हैं, जिनके सहारे मानवीय भावों के सहारे, मतलब जिनके सहारे भारत की मानवता कभी मिट नहीं सकती। उन मानवीय भावों के सहारे कभी मिट नहीं सकती, उनके कभी मिट नहीं सकते। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। अगर मनुष्य की बनाई हुई विधियां हैं वो गलत नतीजे पहुंच रही तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा। अगर मनुष्य की बनाई हुई नीतियां अगर गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो उन्हें क्या होगा, बदलना होगा। अगर मनुष्य की बनाई हुई नीतियां से अगर लोग फायदा उठा रहे हैं, कानून का फायदा उठा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं, अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लोग भी, अर्थात हमें आशावादी रहना चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रही, और महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। तो अय्यारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि हे मेरे मन को संबोधित करते हुए कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पाठ पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आजकल की समाचार पत्रों में पढ़कर, समाज घटनाओं को पढ़कर मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो अंत में कहा है कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर शांत मन को हिम्मत दी है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी समाज में मानवीय मूल्य जिंदा हैं और जिनके सहारे भारत की मानवता कभी मिट नहीं सकती। ठीक है, तो इसमें यही कहा है कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्योंकि हमारे महान जो मनीषी थे, विचारक थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम व सहयोग की भावना से रहे। क्या थे? सभी प्रेम और सहयोग की भावना से रहे। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो। मतलब विभिन्न आदर्शों की मिलन भूमि क्या हो? भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा। किसको? भारत को मानवों को महासमुद्र के रूप में देखना चाहा। भारत के लोग भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, वे आंतरिक तत्वों का अधिक महत्व देते हैं। क्या देते हैं? आंतरिक तत्वों को अधिक महत्व देते हैं। वे ऋषि मुनि क्या चाहते थे कि लोगों में संयम, सादगी, सरलता के भाव प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहे, कि लोगों में संयम, सादगी और सरलता के भाव प्रचुर मात्रा में मौजूद रहें। ऐसे महान मनीषियों ने सपना देखा था। कैसे देखा था? कि वो लोगों में संयम, सादगी और सरलता के भाव प्रचुर मात्रा में मौजूद रहे। तो अब आपको आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ कवि ने आशावादी बने रहकर अच्छी सोच के साथ जीवन यापन करने की सीख दी है। धन्यवाद।